घृताची और रंभा नाम की अप्सराओं को जब श्राप मिला तब उनकी श्राप से निवृत्ति कैसे हुई, इसकी एक गुप्त कथा आज हम लाए हैं। नमस्कार मित्रों, गॉड सत्य चैनल पे आपका स्वागत है। इसी प्रकार की रहस्यमय कथाएं हम लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी नए वीडियो भेजूँ आपको प्राप्त हो जाए। एक बार विश्वामित्र जी बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। इससे इंद्र को भय लगा और इंद्र ने रंभा को विश्वामित्र के आश्रम पर भेजा। वह उनके आश्रम पर गई और मुनि के नेत्रों के सामने खड़ी हो सुंदर रूप धारण करके अपनी मनोहर चेष्टाओं द्वारा उनके मन को लुभाने लगी। इतने में ही मन का आनंद बढ़ाती हुई कोयल भी कूक उठी। पीकी का मधुर कलवर सुनकर और रंभा को वहां उपस्थित देखकर मुनिवर विश्वामित्र का हृदय संशय में पड़ गया। उन्होंने समझ लिया कि यह सारी करतूत इंद्र की है। तब उन तपोधन ने क्रोध में आकर रंभा को शाप दिया। रंभे, मैं क्रोध को जीतने की इच्छा रखता हूँ और तू यहाँ विघ्न डालने के लिए आकर मेरे क्रोध को बढ़ा रही है। इसलिए तू 10 लाख वर्षों तक या शिला होकर पड़ी रह। विश्वामित्र के इस प्रकार श्राप देने पर रंभा उनके आश्रम पर बहुत काल तक पत्थर होकर रही। धर्मात्मा विश्वामित्र के पुनः बड़ी भारी तपस्या करके वशिष्ठ के वचनों द्वारा अनुमोदित तथा दूसरे क्षत्रियों के लिए दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। फिर उसी पवित्र आश्रम में अगस्त जी के प्रिय शिष्य श्वेत मुनि ने मोक्ष की इच्छा रखकर बड़ी भारी तप किया। दीर्घकाल तक तपस्या में लगे हुए मुनिवर श्वेत के आश्रम पर एक दिन कोई राक्षसी आई। उसका नाम अंगारका था। उस भयानक राक्षसी ने मूत्र, रक्त और विष्ठा आदि के द्वारा उनके आश्रम को गंदा कर दिया और अनेक उपद्रवों से उन्हें सताना आरंभ किया। तब श्वेत जी ने कुपित होकर विश्वामित्र जी के शाप से शिला भाव को प्राप्त रंभा को ही वायव्य अस्त्र से संयोजित करके उस राक्षसी के ऊपर फेंका। वह शिला वायव्य अस्त्र से प्रेरित हो राक्षसी के ऊपर टूट पड़ी। राक्षसी उस शिला के भय से भाग चली। भागते भागते वह दक्षिण समुद्र के तट पर कपि तीर्थ के समीप जा पहुंची। भय से वह राक्षसी अत्यंत व्याकुल हो रही थी। वह शिला भी राक्षसी का पीछा करती हुई वहां तक गई और कपि तीर्थ में गोता लगाती हुई राक्षसी के ऊपर गिर पड़ी। मस्तक पर शिला के आघात से राक्षसी वही मर गई। इधर कपि तीर्थ में स्नान करने से विश्वामित्र के शाप को प्राप्त हुई वह शिला अपने शिला रूप को छोड़कर रंभा के रूप में परिणत हो गई। तत्पश्चात दिव्य वस्त्रों से सुशोभित हो वह दिव्य विमान पर चढ़ी और बारंबार कपि तीर्थ के महात्म्य की प्रशंसा करती हुई अमरावतीपुरी को चली गई। वह राक्षसी भी घृताची नामक अप्सरा थी, जो कपि तीर्थ में स्नान करके अपने स्वरूप को प्राप्त हुई। इस प्रकार अगस्त शिष्य श्वेत जी के प्रसाद से रंभा और घृताची कपि तीर्थ में स्नान करके शिलाभाव और राक्षसी रूप को त्याग कर अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करना चाहिए। आशा करते हैं मित्रों आपने यह गुप्त कथा कभी सुनी नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, प्रियजनों से शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।